आपने पिछली वीडियो में देखा था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर किसे बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज नॉन एज हार्डवेयर। मतलब क्या, जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल को अभी साइड में रखिए। हार्डवेयर क्या होता है? जैसे हो गया आपका मॉनिटर, आपका हो गया, क्या बोल सकते हैं, जो हार्डवेयर में आता है जिसको हम लोग छू सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, आपका रैम हो गया, ये सबको छू सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, समझ में आया? अब हम ये यहाँ पे देखेंगे डायग्राम ऑफ हार्डवेयर। मतलब क्या, ये टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे कि हार्डवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, उसको डायग्राम के फॉर्म में मैंने बनाया है। तो क्या क्या होता है सर? पहला इनपुट डिवाइस, और दूसरा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा क्या होता है? सीपीयू। ये मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था। सबसे पहले देखते हैं, डायरेक्ट इसमें से देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर को सिग्नल देने वाला कोई तो इंसान चाहिए। सॉरी, इंसान नहीं बोल सकते, कोई भी डिवाइस चाहिए। हमारे हाथ है, हाथ से मैं जब लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा सिग्नल जा रहा है कि नहीं, हमें यहीं लिखना है। हमें हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ नहीं लिखा जा रहा है अपने ऑटोमेटिक। तो इसी प्रकार क्या होता है कि इनपुट डिवाइस जो है वो उसी तरह का काम करता है, सिग्नल देने वाला। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बाहर निकालता है। ये क्या करता है? इनपुट देता है कंप्यूटर सिस्टम को, और ये क्या करता है? बाहर निकालता है। मतलब क्या, ये क्या इसका मतलब यहाँ हुआ कि ये सब जो डिवाइसेस है ना, वो कंप्यूटर के ऑल इन्फॉर्मेशन या फिर ऑल डेटा को, जैसे होता है ना, हम लोगों को कैलकुलेटर है तो 2+2 लिखें तो फिर बाहर निकालने के लिए चाहिए ना, तो वो सब आउटपुट डिवाइस का काम होता है। ठीक है। और सर सीपीयू क्या काम करता है? सर सीपीयू तो दिमाग ही होता है कंप्यूटर का। क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसमें से मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब लगे होते हैं इसमें सीपीयू के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम हमारे अनुसार, कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। क्या? इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? आपका कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, स्कैनर हो गए, मॉडेम हो गए, बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और वेब कैम। दैट इज़, मतलब क्या, इसमें से आप लोगों को बताया गया है। और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन यही सब हम लोगों के मेन मेन टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, और इसी से एग्जाम में हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो बताया आपको कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और सीपीयू होता है। तो हम लोग सबसे पहले इनपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं सर? देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस दोज डिवाइस विच आर विच इज यूज्ड फॉर सेंड द सिग्नल इनपुट टू द कंप्यूटर। आपको क्या बताया कि हमारे हाथ यहाँ पे लिख रहे हैं, वो दिमाग को कैसे पता चल रहा है? सिग्नल भेजा जा रहा है कि नहीं? वो होता है हमारे नस, जिसको बोलते हैं सीरा। और इसमें क्या होता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी या फिर आपका बॉयफ्रेंड बोलेगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो अपना नस काट लूँगा या फिर नस काट लूँगी, ज़्यादातर तो लड़कियां ही बोलती है। तो वो सिग्नल पहुंचा रहा है कि नहीं? वही नस नस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो दिमाग में पहुंच रहा है कि नहीं। दैट्स इट, ये इनपुट डिवाइस हो गए आपके। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को सिग्नल पहुंचाने वाला दिमाग तक, सीपीयू तक पहुंचाने के लिए, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सिग्नल पहुंचाने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं सर? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉडेम, बीसीआर, ओसीआर, वेबकैम, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, एमआईसीआर। दैट इज द पार्ट्स ऑफ, दैट इज द टाइप ऑफ डिवाइसेस इन इनपुट। और क्या बोल सकते हैं, थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, देख लीजिएगा अपने ढंग से। ठीक है, इनपुट डिवाइस में कुछ इस प्रकार के हमारे डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट का काम करते हैं कंप्यूटर को सिग्नल देने में, सिग्नल भेजने में। ठीक है, सिग्नल प्रोवाइड करने में। अब हम लोग पढ़ेंगे सर कीबोर्ड। पहला हम क्या बताया कि हर चीज़ को एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कीबोर्ड क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद माउस क्या होता है, स्कैनर, मॉडेम, बीसीआर, जो भी यहाँ पे आपको जितना मैं बता रहा हूँ सबका डेफिनेशन, सबका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करूँगा मैं।
तो सिंपल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना और ध्यान बहुत बढ़िया देना है ताकि हमको समझ में आ जाए। कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। आप लोगों को सबको पता है कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है कीबोर्ड। और कीबोर्ड इज अ जस्ट लाइक टाइपराइटर। ये टाइपराइटर के जैसा होता है। टाइपराइटर क्या होता है? टाइप मतलब टाइपिंग करना और राइट मतलब लिखना। तो आप लोग कोर्ट गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे पहले, अभी तो कंप्यूटर सिस्टम का काम होने लगा ना। पहले क्या होता था, एक टेबल पे बैठा, अभी भी बैठा रहता है, बहुत कर्मचारी ऐसे होते हैं जो लिखता है, राइटर जो होता है वो क्या होता है, उसमें से इंक लगे होते हैं और अदर अदर वर्ड होता है कीबोर्ड के जैसा। कीबोर्ड में जितने बटन्स होते हैं ना, उसी प्रकार उसमें से वो होते हैं, आपके बटन्स होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कलर लगा होता है ब्लैक कलर का। तो जो जो हम टाइप करेंगे, जो जो वो कर्मचारी जो होता है काम करने वाला, जो टाइपिंग करता है वो वैसे वैसे जैसे जैसे टाइप करेगा वैसे वैसे ही वाइट पेपर में लिखाता हुआ जाएगा A4 पेपर में। और उसको अगर बाद में हम लोग हाथ से अगर मिटाना चाहे तो वो आसानी से मिट सकता है। आप लोग प्रिंटर देखे होंगे, प्रिंटर में जैसे प्रिंट होता है कि नहीं कोई भी चीज़, तो वो बात थोड़े देर के बाद वो क्या होता है कि छूटने लगता है और वाइट वाइट होने लगता है। तो मतलब क्या है कि उसी प्रकार टाइपराइटर होता है, उसमें से कलर लगा होता है और ये टाइपराइटर के जैसा काम करता है। मतलब उतना दूर तक हम लोग को नहीं जाना है, यानी कि कीबोर्ड हमें एक प्रकार का टाइपराइटर होता है, बस इतना ही जानना है। ठीक। विच इज़ यूज फॉर टाइप लेटर्स, डिजिट एंड सिम्बॉल्स। जो क्या करता है, लेटर को, डिजिट को, सिंबल को, मैनी टाइप ऑफ उसमें से आइकन्स बने होते हैं, वो काम करता है इसमें से। इसके मतलब काम क्या करता है, टाइपिंग करने में काम किया जाता है, जिसे उसे हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। जिसके हेल्प से हम लोग टाइपिंग करते हैं उसे कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं सर? दो प्रकार, जनरल कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जनरल कीबोर्ड में क्या क्या आते हैं आपके, मैं बताता हूँ। दोज कीबोर्ड विच इज़ यूज फॉर कंटेन ओनली 84 और 86, मतलब क्या, 84 और 86 आपके, जिसमें से कीज होंगे वो जनरल कीबोर्ड के अंतर्गत आएंगे। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 से लेकर के 107 से ऊपर तक जो आएंगे बटन्स होते हैं उस वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ध्यान देते थे गूगल में कोई भी सर्च सर्च करते थे कोई भी चीज़, और आजकल क्या करते हैं, चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, तो वो एडवांस हो गया कि नहीं। तो उसी तरह पहले जनरल काम करते थे, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड काम करते हैं। उसी प्रकार क्या है कि 84 कीज या फिर 86 कीज जिसमें से होते हैं वो जनरल कीबोर्ड, मतलब 84 और 86 मतलब 84 और 86 ही होते हैं, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो जनरल कीबोर्ड के अंदर आता है। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपको बता ही दिया, 104 से लेकर के अब तक स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जनरल कीबोर्ड में बटन्स होते हैं, कीज होते हैं, बता दिए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में भी बता दिए, लेकिन कीज किसको बोलते हैं, क्या होते हैं कीज? कीज किसको बोलते हैं, इस प्रकार के, मतलब क्या, ए से जेड तक जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल कीज होते हैं। और सिंबॉलिक की क्या होता है, ऐट द रेट हो गया आपका, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुन्ना भागा, एस्ट्रैक हो गया आपका बड़ा, मतलब क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐट द रेट, एच आपका हो गया, फिर मॉडुलस, ये सब जो है ना वो सिंबॉलिक की के अंदर आते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल की, सिंबॉलिक की, मूवमेंट की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, दैट इज़ कॉल्ड द टाइप्स ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड। और ये क्या कहलाता है, कीबोर्ड के कीज़ कहलाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में कीज़ होते हैं तो अलग अलग नाम दिया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल की, सिंबॉलिक की जिसमें सिंबल होता है सिंबॉलिक की, मूवमेंट की जिसको हम लोग पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, दैट इज़ मूवमेंट की। एंड न्यूमेरिकल की क्या होता है कि 0 से लेकर के 9 तक जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल की कहलाते हैं। ठीक। और फंक्शन की क्या होता है, फंक्शन या स्पेशल की क्या होता है, जिसमें से हम लोग F1 से F12 तक हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, आपका इंटर हो गया, आपका स्पेस हो गया, टैब हो गया, एस्केप बटन हो गए, ये सब आपके स्पेशल कीज़ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ तक समझ में नहीं आया या फिर ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग का चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा मैं एक एक वीडियो डाउट वाला बनाया करूँगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, PYQ कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो में बनाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपको AI वगैरह के बारे में नॉलेज में देता रहूँगा धीरे धीरे। अभी फिर सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है AI वाला। ठीक है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको नॉलेज ही नहीं है कि AI कैसे वर्क करता है, क्या करता है। अभी जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया, लेकिन इसमें से थोड़ा सा मेहनत मुझे ज़्यादा लगा कि पहले मैंने अपने कॉपी में लिखा, फिर उसको AI से कन्वर्ट करवाया जहाँ मिस्टेक थे, फिर उसको बहुत मतलब अपना लेंदी वाला काम किया हूँ AI से, और वो उसके लिए एक प्रॉम्प्ट तैयार किया हो, तब मैं आप लोगों को जाके ये मुझे मतलब क्या कि बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रोवाइड हुआ, तब हमें लगा कि अब इस चैप्टर को पढ़ाना चाहिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर, या फिर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई बहन जितने भी हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, उसको क्यों ना हेल्प किया जाए।
ठीक है, चलिए माउस के बारे में पढ़ेंगे सर। माउस इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। आप लोग को पता है माउस के बारे में भी बताया था, तो वो भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है कि नहीं माउस, यानी कि ये सिग्नल पहुंचाता है कंप्यूटर के अंदर। तो माउस इज नॉन एज हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस माउस क्या कहलाता है? हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। इसको ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस आपको पूछा जाएगा। अब देखिए इसका फिगर की हम बात करें तो सर देखिए इसमें से 3 बटन्स होते हैं, आपको बता देता हूँ। ये अभी अभी थ्योरी नहीं पढ़ना, अभी पहले फिगर देखिए, यहाँ पे इसके 3 बटन्स होते हैं। आप पहली बार माउस के बारे में अगर जान रहे हैं तो 3 बटन्स होते हैं, हम मैं बता दे रहा हूँ। और बेशक है कि बहुत कम ही स्टूडेंट जो है सो इसको नहीं जानते होंगे, बाकी सब तो आता होगा सबको कि कैसे माउस माउस किसको बोलते हैं। सो आप क्लास वगैरह में कहीं कैफ़े वगैरह में गए होंगे, बैंक वगैरह में गए होंगे, वहाँ पे माउस इस तरह रहता है। तो लेफ्ट क्लिक का लेफ्ट, इसमें से 3 बटन होते हैं, जिसका लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जिससे हम लोग खाना खाते हैं वो राइट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक हो गया हमारा बायां हाथ, और स्क्रॉल बार पेज को ऊपर नीचे और ड्रैग वगैरह करना काम करता है। दैट्स इट। इसमें से 3 बटन्स होते हैं, सिंपल ये जानिए। अब वो 3 बटन के थ्योरी में हम लोग कैसे जानेंगे कि 3 बटन्स क्या क्या वर्क करते हैं, क्या कहलाता है सो। तो देखिए पहला लेफ्ट क्लिक की अगर हम बात करें तो द लेफ्ट क्लिक इज यूज्ड फॉर ओपन, सेलेक्ट, मूव, क्लोज, ड्रैग। ये सब वर्क करने के लिए, कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए, एप्लीकेशन को, फोल्डर को ओपन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए, क्लोज करने के लिए यानी कि बंद करने के लिए, या फिर ड्रैग करने के लिए, खींचना। ड्रैग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये फाइल है और इस फाइल को मुझे यहाँ लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए उसको ड्रैग बोला जाता है। ड्रैग मतलब खींचना, आप लोग भर पढ़े होंगे, ठीक है। ये राइट क्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट में से कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए द राइट क्लिक इज यूज्ड फॉर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फोल्डर और एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन या फिर फोल्डर को हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या है इंपोर्ट किए हुए हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग राइट क्लिक दबाते हैं, मतलब क्लिक करते हैं फाइल को या फिर एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पे अब इस फाइल के अंदर कैसे क्या है तो हम उसको टैप करेंगे तब ना जानेंगे कंप्यूटर में। तो माउस के हेल्प से राइट क्लिक करेंगे, राइट साइड वाला जो राइट हैंड होगा ना हम लोगों का, वैसा हम लोग क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर प्रॉपर्टीज बताने लगेगा हमको, यानी कि उसके अंदर क्या क्या है, क्लास 11 के चैप्टर्स हैं, आपके नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो आप लोगों को बताने लगेगा। जो मतलब इसको बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फोल्डर एंड एप्लीकेशन को शो कराने का काम करता है कौन? राइट क्लिक, यानी कि माउस के राइट क्लिक जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार का काम क्या होता है सर? स्क्रॉलिंग करना। स्क्रॉलिंग करना का मतलब क्या? पेज को ऊपर नीचे करना। अगर देखिए मैं अभी कर रहा हूँ, देखिए पेज ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो ये काम कौन करेगा? स्क्रॉल बार में माउस का काम, माउस से ही वर्क होगा आपके कंप्यूटर में। स्क्रॉल बार उसको क्या मतलब कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कोई भी पेज को ऊपर और नीचे करता है या फिर इधर उधर करता है, कंप्यूटर में स्क्रॉल बार का काम होता है, ठीक है। और कोई कोई ऐसे एप्लीकेशन यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर में जो कि जैसे हम ऊपर करेंगे, जैसे ऊपर स्लाइड करेंगे वैसे ही जूम होने लगेगा, और नीचे करेंगे तो जूम आउट होने लगेगा। तो ये स्क्रॉल बार का काम होता है। अब हम लोग देखते हैं सर तीसरा, स्कैनर। हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, अब हम लोग तीसरा स्कैनर के नाम से जो जाना जाता है वो कैसे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर के नाम से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर, ठीक है। स्कैनर इज एन एग्जाम्पल फॉर इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका? इनपुट डिवाइस का। ऑफ होगा यहाँ पे, 4 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। स्कैनर इज यूज फॉर स्कैन द फोटो, सिग्निफिकेंट कार्ड, डॉक्यूमेंट, स्कैन इनपुट टू द कंप्यूटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में कोई भी कार्ड को, डॉक्यूमेंट को, फोटो को स्कैन करने का काम करता है, जिसे हम लोग स्कैनर के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैनर, ठीक है। कोई भी फोटो का स्कैन करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट कार्ड वगैरह को स्कैन करने का काम करता है, वो स्कैनर कहलाता है। मॉडेम क्या होता है सर? मॉडेम जो होता है ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर देखिए, मॉडेम इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। और मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, या फिर मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट होता है इसका फुल फॉर्म। ये जान लीजिए, फुल फॉर्म नहीं बोल सकते, इसको कहा जाता है, ठीक है। मॉडेम इज यूज फॉर कनेक्ट टू द कंप्यूटर, कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ये इंटरनेट को कंप्यूटर में कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि मतलब एक डिवाइस होता है उसको कनेक्ट करने का, उसका नाम मॉडेम होता है, मॉडेम कहलाता है। अब सिंपल आपको पूछा जाएगा कहीं कि मॉडेम क्या होता है, तो सिंपल आपको बताना कि कंप्यूटर में जो इंटरनेट कनेक्ट करता है ना, इसके मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग मॉडेम के नाम से जानते हैं। और मॉडेम का छोटा नाम क्या होता है पता है? डोंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? डोंगल। ये भी आपको आना चाहिए। और देखिए कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे, मॉडेम के बारे में पक्का आपको पूछेगा। मॉडेम के बारे में पक्का पूछेगा कि वैसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा डिवाइस है? तो आपको मॉडेम जवाब देना है, ठीक। बीसीआर क्या होता है सर? अब बीसीआर क्या होता है? बारकोड रीडर क्या होता है?
इसके बारे में जानेंगे। इट स्टैंड्स फॉर बारकोड रीडर। बीसीआर का फुल फॉर्म क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, बारकोड रीडर। और ये बीसीआर का बीसीआर जो है इसका यूज क्या किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उसमें से ऐसा वाला आप लोग को बारकोड नजर आ रहा होगा, और ये बारकोड को स्कैन करने का काम करता है बीसीआर। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, चाहे हम लोग बिस्किट लेते हैं या फिर आप हम लोग मिक्सर ले लें, या फिर बड़े बड़े मान लीजिए कंप्यूटर ही ले रहे हैं, तो कंप्यूटर में भी ऐसा वाला बारकोड आप लोग को देखने को मिलता है। वो उसको स्कैन करने का काम बीसीआर का होता है, बीसीआर का होता है। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, अगर एग्जांपल की बात करें तो बड़े बड़े दुकान में होते हैं, सुपरमार्केट में होते हैं, मॉल वगैरह में होते हैं, इसका काम किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो अर्जेंट होता है ना, वो बैंक में होता है। और मतलब ये ज़्यादातर यूज ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादातर यूज बैंक में होता है, जो कि पासबुक को अपडेट करने के लिए एक मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री मशीन, आप जानते होंगे। तो उसमें से बीसीआर लगा होता है, वो बारकोड रीडर को स्कैन करता है। ये वाला बारकोड रीडर उसमें से हम लोग के पासबुक में होते हैं, वो रीड करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड बीसीआर। ठीक है। ओसीआर क्या होता है सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर इज यूज्ड फॉर एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, और मैं जिस प्रकार आप लोग को लिख बता रहा हूँ वैसा ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर आप लोग का एग्जाम एमसीक्यू में होता है पिछली बार की तरह, तो आप लोग आराम से एकदम दे दोगे। ठीक है। OCR इज यूज्ड फॉर एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। OCR इज यूज्ड फॉर रीड द ऑप्टिकल फॉर्म आंसर शीट एंड मैनी अदर। लिखने का बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये इनपुट डिवाइस है और इसका यूज किस लिए किया जाता है, कोई भी ऑप्टिकल फॉर्म या फिर आंसर शीट को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए। आप लोग हम लोग जो है ओमर शीट, जो देखिए एक सर्कल है यहाँ पे, उसको पूरा रंगने वाला काम करते हैं कि नहीं, ओमर शीट पे एग्जाम देते हैं। तो वो क्या होता है कि पेपर को रीड करने का जो काम करता है ना, वो इसी का होता है, ओसीआर का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का ही होता है। ओमार शीट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओमार का ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए ओमार शीट को स्कैन करने के लिए ओसीआर का यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और ओएमआर जो है उसका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, इसका क्या फुल फॉर्म। और ये चौथा पॉइंट नहीं लिखना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। ठीक है। MICR क्या होता है सर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है, MICR इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, बैंक में। किस लिए, चेक नंबर को रीड करने के लिए, जो कि MICR का यूज होता है उसमें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, ये हम लोग को पहले बता चुका हूँ। ये लिखने का ये फॉर्मूला है, इस प्रकार बोल सकते हैं कि इसमें लिखने का तरीका है। फॉर्मूला नहीं बोल सकते इसको। माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर सेंड द साउंड इनपुट टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि कोई भी हम लोग जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं, तो अभी माइक लगा हुआ है आपके टैब में, और ये टैब क्या करता है, फोन के अंदर भेज रहा है कि नहीं, आपके टैब के अंदर भेज रहा है। माइक जो है मेरा आवाज को हम आप लोग कैसे सुन पा रहे हैं, जब हम माइक में बोले होंगे तब ना आपके पास पहुंच रहा है, तो माइक्रोफोन का यूज होता है। और इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, माइक। ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जॉयस्टिक क्या होता है सर, जॉयस्टिक सिंपल जानिए। जॉयस्टिक का मतलब होता है कि हम लोग जिससे गेम खेलते हैं कंप्यूटर में। जॉयस्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में जो हम लोग गेम खेलने का काम करते हैं वो जॉयस्टिक से ही होता है। और जॉयस्टिक ऑल्सो या पॉइंटिंग डिवाइस, ये माउस की तरह काम करता है, जिसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब वेब कैमरा क्या होता है सर, वेब कैम क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। वेब कैम इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। और वेब कैम स्टैंड्स फॉर वेब कैमरा। वेब कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या, वेब कैमरा। और वेब कैमरा का यूज किस लिए किया जाता है पता है, फोटो या फिर वीडियो को क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड वेब कैमरा। एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है। समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को हुआ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। आप बोलेंगे सर हमको बार बार फोर्स काहे कर रहे हैं पॉज कमेंट करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि जिसको समझ में नहीं आता उसको बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।